नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो अभी आपको पता होगा कि डीयूटी एंट्रेंस है वो लगभग 1 अक्टूबर को होना फिक्स है। तो अपने पास 10 या 11 दिन का टाइम है। बीएचयू का एग्ज़ाम है वो 28 सितंबर को होना है, तो उसके लिए 10 एक दिन मान के चलते हो, 9 या 10 दिन है। तो अभी के जो लास्ट का 10 दिन का टाइम है, ये बड़ा ही प्रीशियस टाइम है। तो अपन आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस 10 दिन में अपन अपना कैसा इनपुट दें कि आपको जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसको अपना जो आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया आउटपुट आए। यानी कि अपन सैटिस्फाई हो जाए कि अपने जो मेहनत करी वो अपने काम आए। तो क्या-क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें जो आपको स्किप करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो अपन देख लेते हैं। और जो इस इसमें अपन जो टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे, वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। ध्यान रखना जो डेफिनिटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप ये फॉलो करते हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि आपका 100% श्योर है कि आप डीयूटी को करेक्ट कर देंगे। और अभी इस डीयूटी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 25 सितंबर और 29 सितंबर 2 टेस्ट ले लेते हैं अपन डीयूटी के। तो वो टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, क्या शेड्यूल होगा? पैटर्न सेम रहेगा जैसे डीयूटी का एग्जाम होता है, सेम टू सेम वैसा का वैसा रहेगा। पर इसकी जो कुछ डिटेल्स है, कौन-कौन लोग दे सकते हैं, कौन-कौन लोग नहीं दे सकते, तो इस सब की डिटेल अब आपको टेलीग्राम चैनल एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स पे मिल जाएगी। और इसका ग्रुप है टेलीग्राम का, तो वो है @exponential mathematics 2531। अगर आप सर्च करते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे, वरना यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो चैनल के गोल्ड मेंबर हैं उनके लिए तो, और डायमंड वाले हैं उनके लिए तो ये सब कुछ फ्री रहेगा, उनके लिए तो उनको कुछ नहीं करना। पर जो सिल्वर प्लान वाले हैं या जो कोई और भी है जिनके पास कोई भी प्लान नहीं है, वो लोग देना चाहते हैं टेस्ट, तो उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्योंकि 2 टेस्ट बहुत जरूरी है डीयूटी के लिए, इसका पैटर्न भी थोड़ा अच्छा रहता है, एग्जाम भी सब कुछ अच्छा होता है, तो वो अपन देख लेंगे। पर अभी अपन ये बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि जो 10 दिन में बहुत अच्छा रहे। तो सबसे पहले अपन, आपको पता है पैटर्न की बात करें तो आपको पता है डीयूटी के पैटर्न में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव के लिए आपको 1 मार्क्स का डिडक्ट हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी आप जो स्ट्रेटजी देखेंगे वो अगर फॉलो करते हैं, और अगर आप 23 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, 23 क्वेश्चन, ओनली 23 आउट ऑफ 50, यानी कि 50%, तो 25 होता है। और आप अगर 23 क्वेश्चन भी करके आते हैं, तो आप डेफिनेटली लिख लीजिए, भले आप किसी भी कैटेगरी में, आपका सिलेक्शन श्योर है। 23 आपको चूज करके, बस चुन चुन के 23 क्वेश्चन करने हैं। और अभी आप देखेंगे आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करें ओडीपीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, तो मैं इनकी जैसे सबसे पहला काम ये होता है कि ओडीपीडी से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस प्रकार से करना है कि एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन आते हैं और 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि अपन ने ओडी में एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम का पढ़ा है, और एक टॉपिक बाकी है स्टर्म लिउविल, उसका मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। इन दोनों में से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पीडी का अपना जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी और हीट वेव लाप्लास इक्वेशन, वहां से ये दोनों वीडियो मैंने बता दिए। बाकी इस पे बेस्ड 4 पी के क्वेश्चन है, जो इंटीग्रल सरफेस कैसे सोल्व करते हैं वो अपन पीवाईक्यू से देख लेंगे। तो मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ प्रीवियस के, बाकी भी डाल दी जाएंगे, तो आप वहां से करके पता लगा सकते हैं कैसे। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और न्यूमेरिकल एनालिसिस को तो अपन बहुत पहले ही वैक्सीनेट कर चुके हैं, यानी कि इसका तो सब कुछ मटेरियल आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि 2015 से लेके 20 तक के पेपर सॉल्व भी कर रखे हैं मैंने। एक शॉर्ट नोट्स वीडियो की पीडीएफ भी पढ़ी है, तो वो भी आप देख सकते हो। एक दिन का काम न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ग्रुप थ्योरी की बात करें, ऐसा पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जो अपन ने ग्रुप थ्योरी को पढ़ा है एमएससी एंट्रेंस के लिए, 15 लेक्चर डाले हुए हैं, और इसके जो शॉर्ट नोट्स आपने साथ साथ आई होप बनाए होंगे। नंबर थ्योरी की बात है तो इसके 3 वीडियो डाल रखे हैं, तो तीनों वीडियो अगर आप 3 वीडियो देखेंगे तो आधा दिन का टाइम भी नहीं लगता, 3 वीडियो। और उस पर बेस्ड ऐसे मान के चलो कि नंबर थ्योरी के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 तो बड़े इजी आ जाते हैं, एक में थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि डीयूटी का एग्जाम है। तो आप एकदम हल्के में भी ना ले कि चलो सर बोल रहे हैं कि 23, तो 23 तो अपन 50 में से कर ही देंगे। वो तब होंगे जब आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे से, स्ट्रेटेजिक तरीके से फॉलो करेंगे, तब ऐसे नहीं कि हवा में कर देंगे। हवा वाले क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। तो ग्रुप थ्योरी में आपको जैसे मान लो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, नंबर थ्योरी से 2 या 3 आ जाते हैं। और अभी आपको डर लग रहा होगा कि रिंग थ्योरी, तो रिंग थ्योरी का मैं आपको ऐसा मसाला, यानी कि ऐसा रामबाण औषधि देने वाला हूं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो रिंग थ्योरी के लिए तो आप बेफिक्र रहें। रिंग थ्योरी का मटेरियल ऐसा है कि आप ऐसे देखते ही टिक लगा दोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसे शॉर्ट नोट्स, ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रिंग थ्योरी के लिए। रिंग थ्योरी का क्या मैटर है कि जैसे अपन ने डीयू, बीएचयू वाले भी ध्यान दे सकते हैं, बीएचयू और सीयूसीटी के कुछ पेपर थे, उसमें मैंने 3 या 4 वीडियो डाल चुका हूं। तो उसमें क्या है कि उसमें मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ आइडियल, टोटल नंबर ऑफ सबरिंग, टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो क्या होता है कि बीएचयू और सीयूसीटी में पूछता है। डीयू इनसे थोड़ा सा ऊपर है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि नंबर ऑफ आइडियल कितनी होंगी, वहां पे तो सीधा ही पूछ देगा कि Z27 में मैक्सिमल आइडियल कितनी। तो डीयू के लिए पूछना नॉर्मल सी बात है, वो नहीं पूछेगा। पर क्या होगा कि आप ये चारों 5 वीडियो देख लेंगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन है ना जो बीएचयू के एग्जाम में पूछ जाते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल कैसे होती है, सब आइडियल होगी कि नहीं होगी, रिंग बनेगी नहीं, थोड़ा सा डीयू ऊपर पूछता है। तो वो वाला मैटर तो आपका यहाँ से हो जाएगा। पर डीयू में क्या होता है कि थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का मतलब है कि वो बात कर लेता है पॉलिनोमियल रिंग की। पॉलिनोमियल रिंग यानी कि आरएक्स की बात करता है कि इरोड्यूसिबल पॉलिनोमियल कौन सा होगा, पीआईडी की बात कर लेता है, यूनिक फैक्टराइजेशन यूएफडी की बात कर लेता है, ईडी की बात कर लेता है। तो वो मैंने क्या है कि 10 या 15 पेज के नोट्स हैं, तो वो 10-15 पेज आपको एज इट इज घोटा मारना है, यानी कि एज इट इज रट्टा करना है। आपके सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। आप वो नोट्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं।
इसीलिए मैंने 25 सितंबर का, क्योंकि मैं थोड़े से बाकी वो बना रहा हूँ आपके लिए, खुद ही बना रहा हूँ मैं खुद ही, तो 25 सितंबर को टेस्ट होगा। उससे पहले आपको ये रिंग थ्योरी का जो रामबाण औषधि है वो मिल जाएगी। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ जो जॉइन मेंबर है उन्हीं के लिए मिलेगी, बाकी सबको ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें मैंने बहुत दिनों से इसमें लगा रखा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आपके लिए ये तो एकदम बेस्ट काम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं री एनालिसिस की। और कुछ लोग है ना मैट्रिक स्पेस को लेके और लीनियर अलजेब्रा को लेके बड़े वो हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सर मैट्रिक स्पेस लीनियर अलजेब्रा, और इसमें भी बोल रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैट्रिक स्पेस का जितना डीयू का सिलेबस है उसमें आपको पता होगा कि सेपरेबिलिटी की बात होती है, काउंटेबिलिटी की बात होती है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात होती है, नॉर्म की बात होती है। तो ये सब बाकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ डीयू में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए डीयू वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको लेकर ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए सोच के जो बाकी पार्ट जो हो रखा है उसका आप रिवीजन करें। अभी ये वाला टाइम है तो इसका रिवीजन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप इसको पढ़ के मत जाओ, जिसने पढ़ रखा है जिसको आता है वो बिल्कुल पढ़ के जाए। जैसे मैट्रिक स्पेस की मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस कौन सी होती है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कौन सी होती है, और जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि DXY ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 कब होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। कई बार क्या आता है कि आपको एक DXY डिफाइन करके दे देगा, पूछेगा कि ये मैट्रिक है कि नहीं, तो मैट्रिक आपको पता होना चाहिए कि DXY की तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए भी आपको मैं एक PDF प्रोवाइड कर दूं, पर मैं ऐसे गारंटेड नहीं बोल रहा कि मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसमें काउंटेबिलिटी, टोटल बाउंडेड, टोटल कनेक्टेड, ये सब रहता है। तो इतना मैटर, अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन में ऐसे नहीं आप पूरा मैट्रिक स्पेस को कवर कर दें। लीनियर अलजेब्रा के लिए मैं आपको एक पाईएम अकेडमी की, सॉरी डिप्स अकेडमी की एक PDF है वो डाल दूंगा, तो वो आप वो देख लें। और लीनियर अलजेब्रा की अब आपके पास दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, या तो आप चाहें तो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, या आप रियल के जो सीक्वेंस सीरीज हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो कर सकते हैं, या लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन कर पाएंगे। और बाकी जो PD का बचा हुआ पार्ट है या OD का बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको अपने आप डाल दूंगा, रिंग थ्योरी का आपका जुगाड़ है वो मैं पूरा करवा दूंगा। तो अब ये तो होगी बात अपने सिलेबस की, तो कैसे कवर करना है। और इन सब की प्लेलिस्ट जो भी डाला है, इन सब की प्लेलिस्ट आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे जॉइन मेंबर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 52 के अराउंड वीडियो है जो पढ़ें। तो अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटेजी, यानी कि लास्ट 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि रिवाइज करना है बार बार, और जो अपन 2 टेस्ट होते हैं वो बड़े ईमानदारी से दोनों टेस्ट देने हैं आपको, आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे, डेफिनेटली। रिवाइज करते रहे, ऐसे नहीं कि मैट्रिक्स स्पेस में टोटल वाला पार्ट भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, तो फिर रह जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ना वो पढ़ना, अब टाइम गया। अब 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन में आपको बस यही स्ट्रेटेजी रखनी है कि आपके आउटपुट अच्छा आना चाहिए, और जो इजी क्वेश्चन है ना वो आपके सही होना चाहिए। इजी क्वेश्चन जैसे मान लो ODPD है, तो ODPD को आप ध्यान से करना, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप ODPD क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर पीछे हो जाएंगे। ODPD क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको एकदम करेक्ट करना है। नंबर थ्योरी का जो मामला है वो 3 वीडियो का चक्कर है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस तो आप एक दिन में पढ़ सकते हो। तो लास्ट 10 दिन में अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहें तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आप कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और नंबर थ्योरी 3 दिन दे दो। 3 दिन बहुत है, 3 दिन मैंने ज़्यादा बताया, मोर देन सफिशिएंट, 3 दिन लगने भी नहीं वाले आपको। और जो अगर रियल एनालिसिस की बात करें प्लस मैट्रिक स्पेस, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि रियल एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस और ये दोनों, ये पूरा मैटर आप 5 दिन में तैयार करें, ये 5 दिन में। ODPD को आप 2 दिन दे दो, यानी कि ODPD है वो आप 2 दिन पढ़ लें, तो टोटल कितने दिन हो गए अपने? 7 दिन हो गए। अपने पास 10-11 दिन बच रखे हैं, तो आप ODPD 7 दिन पर 2 दिन पढ़ लो, और एक दिन आप दे दो किसको? न्यूमेरिकल एनालिसिस को। न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक दिन आपका लगेगा भी नहीं, छोटा ही काम है, और 2 दिन में लीनियर अलजेब्रा पढ़ लो। अब आप चाहेंगे तो मैं लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाले, आइगन वैल्यू वाले, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो सीधे क्वेश्चन ही करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कुछ थोड़ी स्ट्रेटेजी होगी अपनी बात करने की, कैसे क्या करना है। अब जो 2 टेस्ट देने वो आप जरूर दें, टेस्ट में से बोलूँगा टेस्ट बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके। तो आप 25 सितंबर और 29 सितंबर, अभी तक तो यही डिसाइड है, और उसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं कि क्या टेस्ट होगा, पैटर्न होगा, कैसे देना है, और सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब 10 दिन आप बढ़िया से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। अब मैं आपको मैट्रिक स्पेस की कहानी बताता हूँ कि मैट्रिक स्पेस में आपको क्या करना है, जितने भी पुराने ईयर पेपर में जो DXY वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, जो बता रखे हैं कि DXY में D1 डिफाइन कर रखा है, D2 डिफाइन, कौन सा मैट्रिक स्पेस है कौन सा नहीं, वो सारे क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखें, वो सारे क्वेश्चन देख लें। जहाँ पे कहीं पे भी काउंटेबिलिटी की बात हो रही है, सेपरेबिलिटी की बात हो रही है, एग्जाम्स ऑफ चॉइस लगा रहे हैं, वो कनेक्टेड, तो उन सबको स्किप कर दें, उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी इतना ही टाइम है, ये तो आप जरूर देख के जाएं। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या करेगा, कई बार इनवर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर लेता है, केली हैमिल्टन थ्योरम की बात कर लेता है, तो वो वाले क्वेश्चन आप जरूर देखें। तो इनको देखना है, 2 काम हो गए। रिंग थ्योरी का 2020 का वीडियो डाला हुआ है, 2019 का आपको मिल जाएगा, बाकी मैं सारे डाल दूंगा। तो ये रिंग थ्योरी वाले क्वेश्चन आप जरूर करें, सेम BHU वाले भी करें रिंग थ्योरी के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो मान लो ऐसे तो नहीं पूछ रहा, अभी आप 2019 का जो रिंग थ्योरी वाला वीडियो है वो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, उन 3 क्वेश्चन में कम से कम भी 6-7 रिजल्ट यूज हो रहे हैं, और वो रिजल्ट मैं आपको कुछ तो लिख के दूंगा, कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि वो वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो वो वाले रिजल्ट है वो आप दिमाग में कर ले, अपने पास नोट डाउन कर ले, क्योंकि रिंग थ्योरी का काम आपका ऐसे मान के चलिए वो 15 पेज है वो पढ़ने हैं बस, और ये वीडियो देखना है, आपका रिंग थ्योरी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जहाँ से जो इजीली प्राप्त हो रहा है ना उसको जल्दी करने के लिए, क्योंकि जैसे मान लो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको एक दिन में आपको पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की 4 से 5 क्वेश्चन आने, डेफिनेटली फिक्स है 4 से 5 आने।
तो अगर उसमें आप 3 क्वेश्चन ईज़िली करेक्ट कर पा रहे हैं, एक दिन में 3 क्वेश्चन ले पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत कहाँ है? कहीं दिक्कत नहीं है। सेम कहानी नंबर थ्योरी के लिए, सेम कहानी रियल जो रिंग थ्योरी उसके लिए। तो ऐसा काम करें ना जहाँ जल्दी से अपन आउटपुट। अब मेट्रिक स्पेस है, मेट्रिक स्पेस में जो मेट्रिक वाला क्वेश्चन होता है ना कि D1 D2 वाला, वो फिर थोड़ा ईज़ी आ जाता है। पर काउंटेबिलिटी टोटल तो उसके आपको डेफिनिशन भी आनी चाहिए, उसको लगाना भी आना चाहिए आपको। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि पूछ लेता है कि जैसे आपको स्पेस दे देगा कि r = 0,1 है और पूछेगा तो सीक्वेंस 1/n टाइप की, तो सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं कि 1/n, और भी हो सकती है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, कॉसी है कि नहीं। तो आपको पता है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होती है जब इसके लिमिट पॉइंट आने, जैसे 1/n का 0 लिमिट पॉइंट है, पर वो स्पेस में तो नहीं है, वो तो इसी स्पेस में ये क्लोज होना चाहिए। यानी कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में क्या हो जाती है, कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। कॉसी तो है पर ये कन्वर्जेंट नहीं है इस स्पेस में। तो इस टाइप की जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, वो पता होनी ताकि आपको ईजी क्वेश्चन गलत नहीं। क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, स्टूडेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ के आए, तो वहाँ पे मैट्रिक स्पेस की इतनी बातें नहीं होती है, ना ही वो तो इनर प्रोडक्ट को जानते भी नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे तो इनर प्रोडक्ट का पता भी नहीं, क्योंकि सेम कहानी मेरे साथ थी। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे नहीं बोल रहा कि स्किप कर रहा हूँ। मैं जिसने पढ़ा है, जो डी से, वो बिल्कुल ट्राई करें। और 10 दिन अपने आप को इसे एकदम यूटिलाइज करना है इस तरीके से कि 3 दिन में ये पढ़ें, 2 दिन में ये पढ़ें, और बाकी जो पुराना पढ़ा हुआ है ना वही रिवाइज करें। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि 10 दिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पहले पढ़ लिया तो मैं कर दूंगा ये कर, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे याद आना भी जरूरी है। वहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना, वो भी कई बार अपन स्लिप मिस्टेक से गलत कर देते हैं। तो वो स्लिप मिस्टेक से बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 2 टेस्ट लगा रहे हैं DUT के लिए। तो दोनों टेस्ट आप जरूर दें और बढ़िया से पढ़ाई करें। कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, टेलीग्राम पे ग्रुप में पूछने की कोशिश करें, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। सो आई होप आपको अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं 10 दिन के लिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इजीली आप DUT करेक्ट कर देंगे। और ऐसा भी नहीं कि एकदम से इजी आता है, थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा, बढ़िया से 10 दिन देने पड़ेंगे। तो अपने आप को मैक्सिमाइज करें और एकदम बढ़िया तैयारी करें, ताकि 1 अक्टूबर को आपका अच्छा पेपर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।